कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। सारथी जिसके बने धन के ये लोभी लालची। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा। गठबंधन की राजनीति है, ठगबंधन की राजनीति है। तेल कहीं का, दिया कहीं का और कहीं की बाती है। ऐसे भी कोई जोत जलाई जाती है। जैसा दिनकर ने लिखा कलम फिर गाती है। सिंहासन को खाली करो कि जनता आती है। राजनीति के दलाल अब चांदी कूट रहे हैं। हुए जो सब जगह से फेल, अब राजनीति में लूट रहे हैं। राजनीति का मतलब जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना होता है, लेकिन न तो ऐसे नेता रहे हैं और न ही ऐसी सोच। अब तो सिर्फ खुद का घर भरने की जोड़ तोड़ ही राजनीति का मूल मकसद बनता जा रहा है। आपको तो याद ही होगा कि कुछ समय पहले महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आम लोगों को लूटने और परेशान करने वाली डिजिटल पार्किंग लगभग शुरू हो चुकी थी, लेकिन उदयपुर शहर के ईमानदार युवाओं और संगठनों के भारी विरोध के चलते प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा और जनहित की जीत हुई। यह खुशी की बात उन सभी मरीजों और तीमारदारों के लिए भी है जिन्हें अब आते और जाते समय पार्किंग शुल्क के लिए रोका नहीं जाता। जनाक्रोश के बाद प्रशासन को तो अपना फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन भारी विरोध के बीच राजनीति का एक ऐसा दलाल भी था जो भारी शुल्क के साथ चलने वाली इन जन विरोधी पार्किंग व्यवस्था का हमेशा हिमायती रहा। इसने काफी हथकंडे अपनाए और कोशिश की कि विरोध करने वाले मौन हो जाएं, लेकिन जनता के सच्चे सेवकों को रोक नहीं पाया तो ऐसा प्रस्ताव दे डाला जो इसे दलाल साबित करने के लिए काफी है। विपक्ष के नेता से मिली एक कॉल रिकॉर्डिंग में इस दलाल ने जो कुछ कहा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और अब तक जो भी छवि आपने इस नेता के भेष में छिपे दलाल की बना रखी है वो बदल जाएगी। देखिए हमारी खास पेशकश, नेता ही निकला एक दलाल। मसीहा का स्वांग रचने वाला निकला एक दलाल। डिजिटल पार्किंग के नाम से लूटने वाला निकला एक दलाल। विरोध हुआ तो ईमानदारों को लालच देने वाला निकला एक दलाल। वाल्मीकि समाज को गुंडा कहने वाला निकला एक दलाल। न ही ईमान न ही जमीन खरीद पाया एक दलाल। महाराणा भूपाल चिकित्सालय दक्षिणी राजस्थान का एक ऐसा अस्पताल है जहां संभाग ही नहीं वरन मध्य प्रदेश से भी मरीज अपना दर्द दूर करने आते हैं। ऐसे में यहां की हर व्यवस्था हाईटेक होनी ही चाहिए। यहां की पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए हाल ही ऑनलाइन टेंडर भी हुए जिसमें कई कंपनियों ने भाग लिया। बाद में नियमानुसार सबसे ज्यादा राशि भरने वाली कंपनी खनक इन्फोसिस के नाम डिजिटल पार्किंग का ठेका हो गया। लेकिन इसमें एक ऐसे शख्स की भूमिका रही जो स्वघोषित रसूखदार होने के साथ खुद को गरीबों का मसीहा भी बताता है, और वो है देश की सबसे बड़ी पार्टी में डूंगरपुर जिले का प्रभारी डॉक्टर जिनेंद्र जैन उर्फ शास्त्री, जिसकी सेटिंग बहुत तगड़ी है। प्रदेश में विभिन्न पदों पर आसीन सरकारी अधिकारियों से खूब मेलजोल है, इसलिए उसे पहले ही पता चल गया था कि किस कंपनी ने टेंडर में कितनी राशि डाली है। बाद में उसी ने अपने साथी को राशि बढ़ाकर टेंडर भरने के लिए कहा। यही नहीं, इस सेटिंग में इस दलाल ने अस्पताल के मुखबिर को 51,000 रुपए की घूस भी दी, जो टेंडर प्रक्रिया की हर जानकारी इस तक पहुंचा रहा था। और ये सारी बातें हम नहीं बल्कि ये खुद कर रहा है। सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग्स। देखो मेरे थोड़े से इनसे संबंध अच्छे हैं, उस हिसाब से अच्छी दोस्ती है। कलेक्टर साहब से बहुत अच्छी है, मेरी एसपी साहब से बहुत अच्छी है, पता नहीं मेरा गॉड गिफ्ट है। मेरे एडीएम साहब से बहुत अच्छी है, मेरे एडीएम प्रशासन से बहुत, अपोलो अधिकारी, अपोलो रेलवे एक नंबर दोस्ती, तो रोडवेज बस स्टैंड महेंद्र उपाध्याय अपना जिगरी, आप नाम बोलो और मेरी दोस्ती के आप बोलो। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश अपना जिगरी, अपोलो वहाँ का एसपी जिगरी। ये मेरे साथ गॉड गिफ्ट है यार। 6 टेंडर आए थे, 6, 1,80,000, 1,90,000, 2,10,000, 2,23,000 ऐसे टेंडर थे। मैंने इसको बोला 3,11,000 का ऑनलाइन बहुत भयंकर टेंडर हुआ था, बहुत भयंकर।
मेरे को क्या है कि 180 का फिगर पता पड़ गया कदम से। ये जो सेकंड टेंडर था ना वो 180 में गया और थर्ड टेंडर किया 217 में। मैंने तुम्हारे साथ एक आदमी लगा दिया, तुम जो भर रहे हो उससे मुझे रेट बताए, उसका मैंने 151,000 रुपये दिलाया। क्या ये भर रहा था 2,11,000, मैंने इसको 10 मिनट पहले बोला, मैंने कहा तो 2,11,000 फेल हो जाएगा, 2,13,000 तू 3,11,000। सब दिमाग देखो, इसकी अपनी खोपड़ी है। मैं रोड बस स्टैंड में काम करता हूँ, इसकी अपनी खोपड़ी है। तुम और विजय बैठ जाओ बस, और देखो वो उससे बात नहीं करेगा यार, ये तुम्हारा दोस्त है ना, वो ये तो बोल ले जाएगा, समझ नहीं लो, और मैं ताली बजाते रह जाएंगे। तो सुना आपने, सरकारी विभाग में अति गोपनीय रहने वाली टेंडर प्रक्रिया के सारे राज डॉक्टर जिनेंद्र जैन और शास्त्री को पता थे। ये कैसे संभव है? यही है विभागीय मिलीभगत से राजनीति की दलाली का जीता जागता सबूत। जुलाई माह में शुरुआत में ही यह पार्किंग शुरू होने वाली थी और डेमो के लिए 2 दिन अस्पताल में प्रवेश और प्रस्थान के मार्ग पर कियोस्क लगाकर पर्चियां देना भी शुरू कर दिया गया। तो उदयपुर न्यूज ने जनहित में इस गैरवाजिब व्यवस्था के विरोध में मुहिम छेड़ दी थी। इस मुहिम में सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरी ताकत से भागीदारी निभाई। बाद में भाजपा, कांग्रेस, सहव्रत पार्षद और कई संगठन शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष और शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया ने भी इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई और खुद जाकर मौका मुआयना किया। ऐसे में 7 जुलाई से शुरू हुई पार्किंग व्यवस्था बंद चालू होते होते 20 जुलाई को पूरी तरह से रद्द कर दी गई। इसी बीच डॉक्टर जिनेंद्र जैन उर्फ शास्त्री ने प्रदर्शन करने वालों को सेट करने की भरसक कोशिश की। बात नहीं बनी तो उन्हें ही हिस्सेदार बनाने का प्रस्ताव भी दिया और विरोध को रोकने की बात कही। सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग्स। तुम और विजय बैठ जाओ बस, और देखो वो उससे बात नहीं करेगा यार, ये तुम्हारा दोस्त है ना, वो ये तो बोल ले जाएगा, समझ नहीं लो, और मैं ताली बजाते रह जाएंगे। क्या दोनों का पैक्ट हो गया आज से मैं सब पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा सवाल देखिए था 3 महीने के बाद यार मैं तुम पार्टनरशिप रखेगा, हिस्सा रखेगा, विदाउट पैसे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर 2-3 लाख रुपए लेगा, तो बुक मेरी रहेगी, उसका पैसा देना है बस। गलती मत करना छोड़ने की, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। पैसा वर्चस्व बनता है, ध्यान रखना बात, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। कब तक अपन ये चवन्नी कुन्नी वाले दिमाग लगाएंगे, तभी तो फिर बिजनेस करना पड़ेगा ना यार। तुम तो विजय सर लेट जाओ ना यार, दोनों आपस में बात कर लो, खत्म करो। अरे मैंने ऐसा सिस्टम बता देता हूँ, सिस्टम क्या होगा, सब पैसा होगा ना बैंक में जमा हो जाएगा। तुम भी कमाओ, मैं भी कमाऊं, विरोध मत करो, उसके साथ बैठ जाओ, उसके साथ बैठने में ही फायदा है। क्या इस तरह के विचार एक नेता के हो सकते हैं? इतना ही नहीं, इसकी गिद्ध नजर तो पार्किंग में दिन रात काम करने वाले कर्मचारियों की भूख पर भी थी। वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और इससे ठेका संचालक को कितना नुकसान हो रहा है, वह भी इस दलाल ने बताया। सुनिए। 30,000 रुपए जो बड़े ठहरे हुए ना वो कर्मचारी, उसका नुकसान हो रहा है इसको। साले वो खाना खाते हैं ना, कितना खाना खाते हैं तुम्हारा दिमाग खराब। 10 रोटी खाते हैं कितनी रोटी खाते हैं? 10 रोटी खाते हैं और कटोरा भर के, बड़ी वाले कटोरा भर के दाल पीते हैं और मक्खन चाहिए उनको। रोज का मक्खन का बिल उसका बन रहा है 750 रुपए का, वो माता करके बैठा है। लाखों रुपए मिल रहे हों तो किसी का भी ईमान डोल सकता है, लेकिन उदयपुर न्यूज सैल्यूट करता है ऐसे मददगारों को जिनका जमीर नहीं बिका और उन्होंने अपना विरोध इस डिजिटल पार्किंग के खत्म नहीं होने तक जारी रखा। इस बातचीत में काफी लालच और हर तरह से फुसलाने की कोशिश राजनीति के दलाल डॉक्टर जिनेंद्र जैन उर्फ शास्त्री ने की और यह तक कह दिया कि गुलाब जी के बाद वो अकेला एक ऐसा नेता है जिसने कोविड में सबसे ज्यादा लोगों की मदद की है। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में उसने अपनी ही पार्टी के नेता पारस सिंघवी की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े करते हुए ये कह दिया कि कृषि उपज मंडी में पारस जी भाई साहब ने 40 में दुकान ली और 1.25 में बेच दी। तुम और हम तो ताली बजाते ही रह जाएंगे। कब तक हम यह चवन्नी अठन्नी वाले दिमाग लगाएंगे? इस पार्किंग व्यवस्था से तुमको जुड़ना ही है और किस किस तरह से फायदा होगा वो मैं तुम्हें बताता हूं। सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। मैंने 553 लोगों को एडमिट कराया है उदयपुर में। गुलाब जी के बाद मैं सिंगल हूँ जिसने 553 लोगों को डंके की चोट पे एडमिट करवाया है। हाईएस्ट है, हाईएस्ट। प्रमोद जी, वमोद जी सब एक तरफ। लड़के से दोस्ती करने में फायदा है। और एक बात बताता हूँ मैं, टेंडर 2 साल का, लेकिन अच्छा चलाओगे तो 3 साल एक्सटेंड होगा 2 साल ही। क्योंकि मुझे जयपुर से कोई ऑफर थी, उसने बोला टेंडर सेंडर रोज हमको बताना, हम इसको ऑफर करें। क्योंकि 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कहाँ से बताओगे? तुम्हारी फर्म होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए बताने वाली, तुम कहाँ से लाओगे?
अपने कुछ नेताओं ने कृषि उपज मंडी की दुकानें ले ली, भारत के भाई साहब ने 40 में ली और 1.25 बेच दी, तो तुम और मैं ताली बजा रहे हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कब तक अपन ये चवन्ने फिरने वाले दिमाग लगाएंगे? तभी तो फिर बिजनेस करना पड़ेगा ना यार। सत्ता के मद में डूबे देश की सबसे बड़ी पार्टी के इस दलाल को लगता है कि मेवाड़ भाजपा में दिग्गज गुलाबचंद कटारिया के बाद वो ही एकमात्र नेता है। दीवा स्वप्न की बीमारी से ग्रसित शास्त्री ने फोन पर अपनी बातचीत के दौरान उन बड़े नामों को भी छोटा कर दिया जिनकी वजह से आज इसका वजूद है। इसने सामने वाले को यह समझाने की कोशिश भी की कि नेता नगरी में सभी कमाने के लिए ही आते हैं, हम लोग कब तक तालियां बजाते रहेंगे और चवन्नी अठन्नी पर दिमाग लगाएंगे। उप महापौर और भाजपा के कद्दावर नेता पारस सिंघवी पर भी इसने संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह साबित कर पाएगा कि बेदाग छवि के श्री सिंघवी ने राजनीति को कमाई का जरिया बनाया है? ऐसी बातों का खुलासा होने के बाद पार्टी स्तर पर जांच का विषय बन जाता है। अब पार्टी को तय करना है कि ऐसे नेता के साथ क्या करना है। लेकिन अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं वह सुनकर आपको इस दलाल नेता की सोच की असलियत पता चल जाएगी। इसकी सोच अभी भी ऊंच नीच और पौराणिक जमाने की है। यह वाल्मीकि और मुस्लिम समाज को हीन भावना से देखता है। तभी तो इसने कहा कि अभी भी वक्त है, सेट हो जाओ और टेंडर को अपने पास ही रहने दो, नहीं तो मुस्लिम और वाल्मीकि समाज के लोग दूसरे टेंडर में हावी हो जाएंगे। व्यापार करो, गुंडागर्दी करने का काम तो वाल्मीकि भाइयों का है। वैसे इसने वाल्मीकि समाज के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जिस पर प्रतिबंध है। चैनल की गरिमा का ध्यान रखते हुए उस शब्द की जगह बीप का प्रयोग करते हुए आपको सुना रहे हैं, सुनिए। ये टेंडर में ये मोहम्मदियन और लोग इस बार हावी हो जाएंगे। देखो मेरे थोड़े से इनसे संबंध अच्छे हैं, उसका हिसाब से ये तो हर प्रकार से तैयार है। मैंने कहा नहीं, फालतू बात मत करो, इसको चलाना है, बिजनेस करो, गुंडागर्दी मत करो। गुंडागर्दी करने का धंधा भाइयों से करो, इसको चलाना है, बिजनेस करो, गुंडागर्दी मत करो। गुंडागर्दी करने का धंधा भाइयों। कहते हैं राजनीति में कोई मित्र नहीं होता और न ही कोई शत्रु। ये सब समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करते हैं और ये बात इस दलाल नेता को भी अच्छी तरह से पता है। जब तक इसका काम नहीं निकलता तब तक ये अच्छे से दोस्ती भी निभाता है और जैसे ही काम निकला तो तू कौन कहने में जरा भी संकोच नहीं करता। इस डिजिटल पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग बनाने की इच्छा रखने वाला नेता के भेष में यह दलाल अपने उस दोस्त को भी काम निकलने के बाद लात मारने को तैयार है जिसकी कंपनी को डिजिटल पार्किंग के ठेके के लिए यह खुद लाया था। डॉक्टर जिनेंद्र जैन उर्फ शास्त्री ने जिसको लालच देकर इस गोरख धंधे में पार्टनर बनने का ऑफर दिया, उसे पहले तो मुनाफे की सारी गुणा गणित समझाई और बाद में यह भी कह दिया कि ठेकेदार भले ही मेरा दोस्त क्यों ना हो, उसके मन में पाप आएगा तो उसे भी भगा देंगे। सुनिए आप भी। तो विजय सर लेट जाओ ना यार, दोनों आपस में बात कर लो, खत्म करो। अरे मैंने ऐसा सिस्टम बता देता हूँ। सिस्टम क्या होगा? सब ऐसा होगा ना, बैंक में जमा हो जाएगा। बैंक में जमा होने के बाद में सैलरी का पैसा कट के चेक से बात करो, डीड बना दो, बात खत्म। एक अंडरस्टूड हो जाएगा। कल करके उसके मन में पाप आ गया तो भगा देगा ना उससे। मेरा दोस्त तो क्या हुआ, कच्चे कागज पे लिख दो, नहीं समझ में। लेकिन निर्णय कल ले लो, हमारे 48 घंटे कल निकल जाएंगे। समझे ना, आज अपन ने रुकवा दिया। स्मार्ट पार्किंग होने का मतलब होता है स्मार्टनेस। ड्रेस में लड़के, सिटी, सर प्लीज मैडम, ये स्मार्ट पार्किंग। आग लगाओ इस डिजिटल को, इसका नाम रखो स्मार्ट पार्किंग। नेता के भेष में दलाल की कहानी अब स्पष्ट हो चुकी है। उठने से सोने तक कभी भी मददगार बनने का प्रचार प्रसार करने वाले इस तथाकथित नेता के अंदर सिर्फ लालच छिपा है। आइए साबित करने वाले से भी आपको मिलवा देते हैं और वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। डिजिटल पार्किंग के अंदर क्या है कि लोगों से जाते अंदर एंटर करते ही पैसा मांग रहे थे। पहले पेशेंट इलाज कराएगा अपना या पैसा देगा, तो इनको क्या है सिस्टमेटिक इन्होंने किया नहीं। फिर इन्होंने इस चीज़ का हमने विरोध किया तो जो यहाँ का मेन करता धरता था उसने लेके हमसे मदद मांगी कि इसका किस तरह से अपन कर सकते हैं। तो हमने उसको पॉइंट्स बताए थे कि भाई तो पब्लिक को परेशान न हो, आने जाने का तो समय निर्धारित करो, इतने समय तक कोई जाता है तो उससे पैसा ना लिया जाए। ऐसे बहुत से अच्छे बिंदु रखे थे पब्लिक हित में। तो उन्होंने कहा था, एग्री किया था कि इस पर बैठ के बात करेंगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद ही हमको पता पड़ गया कि इसमें तो पूरी धांधलेबाजी हो रही है, इसके अंदर तो पूरा कमीशन खोरी का मामला है।
बीजेपी के पदाधिकारी जैसे जिनेंद्र शास्त्री जैसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि इनके साइलेंट पार्टनर हैं। ये चीज़ मुझे जैसे ही पता पड़ी और हम लोग इससे दूर हो गए सब चीज़। जी देखो, जो हॉस्पिटल होता है वो कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं होता है, न ही किसी कारोबार के लिए होता है। हॉस्पिटल सेवा के लिए और उपचार के लिए होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर उपचार ही होना चाहिए, व्यवसाय कारोबार नहीं होना चाहिए। यदि किसी की सोच है कि हॉस्पिटल जैसे पवित्र स्थान में जाके कारोबार करे तो उसके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। पूरा बाजार खुला है, कई छोटी मोटी किराने की दुकान लगा दे, पंचर की दुकान लगा दे, भी व्यापार करके वो अपना पेट पाल सकता है, पर कम से कम मरीज और उसके तामीरदारों के साथ व्यवसाय की सोच नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और जो भी डॉक्टर है या जो भी अंदर लिप्त थे इसमें, उनको भी अपने जो मूल कर्तव्य है और मूल दायित्व है उसको ध्यान में रखते हुए अपना लायक जो काम है वही करना चाहिए, फालतू गौरव धंधा में नहीं पड़ना चाहिए। नेता के भेष में दलाल का आखिरकार खुलासा हो ही गया। वैसे तो नेता बनने के बाद जनता की सेवा की जाती है, लेकिन ये नेताजी इस मैदान में सिर्फ मेवा खाने ही आए। जनता की गाड़ी कमाई की लूट का षड्यंत्र रचने वाले इस नेता के भेष में दलाल का क्या असर होना चाहिए, यह आप तय कीजिए। इस खुलासे के बाद देखना दिलचस्प यह होगा कि प्रशासन या पार्टी के आला कमान इन नेताजी पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर पूरे कुएं में बांग गुली हुई है। कैमरा पर्सन फैजान खान के साथ कमल ओसिटा, उदयपुर न्यूज़। भ्रष्ट राजनीति एक आंदोलन को जन्म देती है और यही उसके पतन का कारण बनती है। आपने भी कई बार सुना होगा कि राजनीति में भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए तो बड़ी आसानी से देश का विकास किया जा सकता है, लेकिन जिस नेता के दिल और दिमाग में सिर्फ पैसा बसा हो वह जनता की सेवा कैसे कर सकता है। वो तो सिर्फ राजनीति में मुनाफे का व्यापार करने आया है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण था जो सामने भी आ गया। करीब 1.5 दशक से यह दलाल सक्रिय राजनीति में है और देश की सर्वोच्च पार्टी में विभिन्न पदों पर भी रह चुका है। सोचिए, इन सालों में इसने कितने ऐसे काम किए होंगे। अगर जांच हो तो घोटालों की लंबी सूची सामने आ ही जाएगी। अब तो आपके सामने भी नेता के भेष में छिपे इस दलाल की छवि स्पष्ट हो चुकी होगी। यहां उदयपुर न्यूज़ शहरवासियों से अपील करता है कि यदि आप कभी जिनेंद्र जैन उर्फ शास्त्री से मिलें तो जनता के पैसों की लूट का षड्यंत्र रचने का कारण जरूर पूछें। वैसे आपको याद दिला दें कि गरीबों को बांटने वाले जूते और चप्पल इसकी गाड़ी में हमेशा पड़े ही रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने धन के ये लोभी लालची। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था। अथ जिनेंद्र शास्त्री कथा, अथ जिनेंद्र शास्त्री